हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व d² + 1 ऑफ y = cot x बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं। f ऑफ d ऑफ y = q ऑफ x, ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको हमेशा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले ये फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एक बार ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो कन्वर्ट होने के बाद फिर आपको उसको सॉल्व करके वहां से दो सॉल्यूशंस निकालना होता है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको सॉल्व करके आपको दो सॉल्यूशन निकालना है, CF एंड PI। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। और ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। तो CF जो होता है, CF का इक्वेशन क्या होता है, देखो CF का इक्वेशन ये फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज C1 × Y1 + C2 × Y2। देखो CF का इक्वेशन ये फॉर्म में होना चाहिए। एक बार आपने CF का इक्वेशन लिख लिए तो यहां से आपको Y1 और Y2 मिलता है। फिर वो Y1 Y2 का यूज करके आपको PI फाइंड आउट करना है। तो PI फाइंड आउट करते समय ये फार्मूला होता है PI के लिए, दैट इज U ऑफ x × Y1 + V ऑफ x × Y2। देखो ये फार्मूले से आपको यहाँ पे PI फाइंड आउट करना है। ऐसे में U एंड V का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखो U ऑफ x का फार्मूला आपको बता देते हैं। U ऑफ x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन -y2 × Q ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश -y2 y1 डैश इंटू dx। देखो ये है दैट इज U ऑफ x फाइंड आउट करने का फार्मूला। और V ऑफ x फाइंड आउट अगर करना है तो आपको इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखो चेंज ये है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में y1 × Q ऑफ x डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, y1 y2 डैश -y2 y1 डैश इंटू dx। देखो ये है V ऑफ x फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो जाहिर सी बात है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या करना है वो हमने आपको पूरी स्टेप्स यहाँ पे आपको लिख के दे दिए हैं। सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहां से हम पहले CF निकालेंगे। CF का ये फॉर्म रहेगा। CF से हमें y1 y2 मिल जाएगा और फिर वो y1 y2 का यूज करके U ऑफ x V ऑफ x फाइंड आउट करना है। एक बार ये दोनों मिल गए तो फिर वो दोनों आपको ये PI के फार्मूले में पुट करना है और आपको PI मिल जाएगा। एक बार PI मिल गया तो फिर हम लास्ट में जनरल सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। समझ गए? ये हमने आपको क्विक यहाँ पे एक समरी बता दी है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल D है, तो कैपिटल D यानी होता है d/dx यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलो हम यहां लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहां लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ब्रैकेट में d² + 1 ऑफ y = cot x, ये दिया हुआ है। तो जैसा हमने कहा सबसे पहले इसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, ये जो है ये ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, f ऑफ d ऑफ y = Q ऑफ x। तो ये देखिए, ये f ऑफ d, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे f ऑफ d है, f ऑफ d ऑफ y = ये है Q ऑफ x। इसका मतलब ये ऑलरेडी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब यहां से अब हम पहला सॉल्यूशन CF आसानी से निकाल सकते हैं। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लेकिन CF निकालने के लिए आपको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। तो चलो यहां पे हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे AE यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। एग्जाम में लिखते समय आपको पूरा स्पेलिंग में लिख लेना है। AE इज यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऐसे में क्या करना है, ये जो f ऑफ d है, ठीक है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, इट मींस ये जो पूरा f ऑफ d है इसको 0 के साथ इक्वेट करना है। तो ये हम ऐसा लिखेंगे d² + 1 = 0। देखो
ठीक है, ये ब्रैकेट को 0 के साथ हमने इक्वेट किए। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करो। इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये जो 1 है ये उधर शिफ्ट करो, तो ये ऐसा होगा डी स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, अब -1 है, इसका मतलब क्या है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर हमेशा -1 होता है। और अब यहाँ पे हमें रूट्स मिल जाएंगे, सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आई। तो फाइनली हमें यहाँ पे रूट्स मिल चुके हैं। क्या रूट्स मिले हैं, प्लस माइनस आई, यानी प्लस आई एंड माइनस आई, ऐसे हमें यहाँ पे रूट्स मिले। अब ये रूट्स का टाइप चेक करो, ये किस टाइप के रूट्स है, तो ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स। इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, चलो वो भी आपको यहाँ बता देते हैं। इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। देखो ये होता है इमेजिनरी एंड डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो अल्फा क्या है, बीटा क्या है। यहाँ पे क्या आया है, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस आई है, और देखो प्लस माइनस के पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 0 है। तो ये जो है प्लस माइनस आई, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं 0 प्लस माइनस आई, देखो हम इसको ऐसा लिखे हैं, ये प्लस माइनस आई को हमने ऐसा लिख लिए। अब ये दोनों को कंपेयर करो, क्या दिख रहा है, अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है 1, ठीक है। तो इमेजिनरी एंड डिफरेंट टाइप का ये रूट होता है। तो ऐसे में CF का इक्वेशन क्या बनता है, देखो CF के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको यहां बता रहे। CF का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, e टू द पावर अल्फा x, पहले बाहर ऐसा लिखना होता है, देन C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x। देखो ये होता है, दैट इज इमेजिनरी एंड डिफरेंट के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है CF, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। e टू द पावर अल्फा x, अल्फा का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अल्फा की जगह 0 पुट करना है, और यहाँ पे बीटा की जगह क्या पुट करना है, उसका वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रखो और यहाँ भी 1 रखो। तो चलो फाइनली अब हम CF का इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो देयरफॉर CF का इक्वेशन, CF इज इक्वल टू ये फॉर्म का यूज करके, ठीक है। तो ये हो गया e टू द पावर 0x और C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। ये देखिए ये हमने CF का इक्वेशन यहाँ पे लिख लिए। ओके, जैसा हमने कहा था अल्फा की वैल्यू 0 पुट करो और बीटा की वैल्यू 1 पुट करो, तो देखो हमने पुट किए, पुट करने के बाद ऐसा हुआ। ये e टू द पावर 0 यानी क्या होता है, e टू द पावर 0 यानी 1, तो ये टर्म आपने नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो CF का इक्वेशन आप ऐसा भी लिख सकते हैं, C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। तो ये देखिए फाइनली हमें C1 C2 के फॉर्म में CF का इक्वेशन मिल गया। CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि जो CF का इक्वेशन है वो ये फॉर्म में आना चाहिए। देखो ये फॉर्म में आना चाहिए, C1 y1 प्लस C2 y2, ये फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो वो फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें y1 क्या है, y2 क्या है, यहां से आपको y1 y2 मिल जाएगा। तो ये देखिए ये C1 y1 ये है आपका y1, ये है y1 दैट इज cos x, और C2 y2 इट मींस ये है आपका y2 दैट इज sin x। y1 मिल गया, y2 मिल गया। अब यही y1 y2 का यूज करके आपको PI फाइंड आउट करने के लिए U ऑफ x एंड V ऑफ x फाइंड आउट करना है। हमने आपको कहा था कि y1 y2 से आपको U एंड V फाइंड आउट करना है। एक बार U एंड V मिल गया तो वो फिर आपको ये PI की इक्वेशन में पुट करना है, तो आपको PI यहां पे मिल जाएगा। ओके, समझ में आया यहां तक, आगे बढ़े। तो चलो अब y1 y2 हम यहां ले लेते हैं और यहां पे मेंशन कर लेते हैं y1 क्या है, y2 क्या है। सो देयरफॉर y1 इज क्या है, cos x एंड y2 इज यहां पे sin x, ठीक है। ये y1 है cos x, ये y2 है sin x। तो ये हमने यहां मेंशन कर लिए। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि u ऑफ x एंड v ऑफ x का फार्मूला चेक करो। फार्मूले में देखो क्या लिखा है, u ऑफ x का जो फार्मूला है उसके डिनोमिनेटर में चेक करो क्या है। दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। क्या लिखा है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो उसमें डैश लिखा है, डैश यानी डिफरेंशिएशन, डैश यानी डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या करना है, y1 को डिफरेंशिएट करना है तो y1 डैश मिल जाएगा, y2 को डिफरेंशिएट करना है तो y2 डैश मिल जाएगा। एक बार ये दोनों मिल गए तो फिर हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे y1 से y1 डैश निकालते हैं। तो y1 डैश, तो y1 को डिफरेंशिएट करो, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ sin x, मिल गया y1 डैश। उसी तरह से y2 डैश निकालो, तो y2 है sin x,
तो y2 डैश क्या होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो ये हमने फाइनली y1 डैश एंड y2 डैश फाइंड आउट कर लिए। और अब चलो जैसा हमने कहा था u ऑफ x एंड v ऑफ x का डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये लिखा है। तो चलो उसका वैल्यू हम पहले यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो यहाँ सभी का वैल्यू पुट करो। तो y1 क्या है, दैट इज cos x, तो हम यहाँ लिख लेंगे cos x। y2 डैश यानी अगेन है cos x, तो ये हम लिख लेंगे इनटू अगेन cos x। उसके बाद माइनस y2 यानी sin x, तो माइनस ऑफ sin x। देन y1 डैश यानी माइनस ऑफ sin x, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ऑफ sin x। तो ये देखिए इस तरह से, ओके। सो ये y1 ये y2 डैश माइनस ये y2 ये y1 डैश, ओके। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। और ये क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है, क्योंकि फार्मूला स्टैंडर्ड है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो इसके जगह आ गया 1। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये हमें y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, जो कि u एंड v का डिनोमिनेटर है। और अब चलो फाइनली u एंड v का ये फार्मूला अप्लाई करो और u ऑफ x एंड v ऑफ x फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे u ऑफ x। सो u ऑफ x का फार्मूला लिखो। क्या फार्मूला लिखा है वहां पे, इंटीग्रेशन माइनस के साथ y2, देखो पहले फार्मूला मेंशन कर लेते हैं, q ऑफ x डिवाइडेड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब अब सॉल्व करने में आसानी हो जाएंगी, इनटू dx। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। न्यूमरेटर में माइनस y2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन माइनस, एक काम करते हैं माइनस जो है वो हम बाहर ले लेते हैं, माइनस का अंदर कोई काम नहीं है। तो देखो हमने माइनस बाहर ले लिए। अब न्यूमरेटर में है y2 यानी क्या है sin x, तो हम यहाँ लिख लेंगे sin x, ठीक है, इनटू q ऑफ x मतलब क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे f ऑफ d ऑफ y इक्वल टू q ऑफ x। इसका मतलब इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म होता है वो होता है q ऑफ x। और हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड में क्या है, cot x, तो यही आपका q ऑफ x है। तो ये जो q ऑफ x है वो आपको यहाँ पुट करना है। तो चलो ये हम पुट करेंगे। तो इनटू हम यहाँ पे लिख लेंगे cot x, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में 1, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है कि ये 1 है, इनटू dx। अब इसको सॉल्व करो और इसको इंटीग्रेट करो। तो इसको डायरेक्टली अभी इंटीग्रेट करने के बजाय पहले कॉट थीटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस बाय साइन, ऐसा होता है। तो देखो आपको फार्मूला भी लिख के देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कॉट ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पे ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये है साइन एक्स इंटू कॉट, यानी ये हम लिख लेंगे कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, इस तरह से। अब इसके वजह से क्या हुआ, तो ये साइन और साइन ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई और क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, क्या बचा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। बस कॉस को इंटीग्रेट करना है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो हम लिख लेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें u ऑफ x यहाँ पे मिल चुका है। जैसा हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि आपको u ऑफ x एंड v ऑफ x फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसी का यूज करके आप pi का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हमने u ऑफ x फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब देखो ये वाला स्टेप जो है ये हमारा सॉल्व हो गया, ओके। और अब बिल्कुल इसी तरह से आपको v ऑफ x भी फाइंड आउट करना है। चलो v ऑफ x यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एक बार u एंड v मिल गया तो फिर हम ये pi की इक्वेशन में पुट करेंगे, तो pi का ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब हम ये मिटा देंगे, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हम पहले फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, v ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू क्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय, पूरा फार्मूला लिख लेंगे, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। डिनोमिनेटर सेम है, जो इसके पहले u ऑफ x में था वही डिनोमिनेटर वहां है। चलो सभी का वैल्यू पुट करो। सो यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y1 क्या है, देखो ये है cos x, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे cos x, और q ऑफ x इसके पहले भी जो था वही रहेगा cot x, और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पे q ऑफ x हमने बताए थे cot x, वही हमने वहां लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करेंगे, तो कॉट थीटा का फिर से यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे हमने कॉट थीटा यानी कॉस बाय साइन ऐसा यूज किए थे, बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पे रिपीट करना है। सो ये हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले है कॉस एक्स इंटू कॉट यानी यहाँ पे कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, जबकि इसके पहले साइन का टर्म कैंसिल हो गया था, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम ऐसा लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है, ऐसा इंटू डी एक्स। ओके, ये हमने ऐसा कर लिया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स यानी क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो देखो आपको फार्मूला बता देते हैं कि वो कैसे आया। तो जैसा आपको पता है फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे में अगर आपको यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, उधर। जब आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने वही किए, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिख दिए। ओके, और बस अब इसको सॉल्व करो। क्या कर सकते हैं, देखो 1 को साइन से डिवाइड करो और साइन स्क्वायर को भी साइन से डिवाइड करो। तो देखो हम इसको इनडायरेक्टली स्प्लिट करेंगे इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं 1 बाय साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स ऐसा, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट और बाहर में dx दे दो ऐसा। अब इसको स्प्लिट करने का क्या फायदा होगा, देखो फायदा ये होगा कि ये 1 बाय साइन यानी क्या होता है कोसेक, और यहाँ पे साइन साइन का एक टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट में दे देंगे, दैट इज कोसेक एक्स, कोसेक जस्ट अ मिनट, कोसेक एक्स माइनस ये साइन एक्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी एक्स। देखो यहाँ तक आ गए हम। अब इसको इंटीग्रेट करो, अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना आसान है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, देखो ब्रैकेट के अंदर आपको इंटीग्रेट करना है, तो ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए कोसेक का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको और इसको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो। एक काम करते हैं, इतनी जगह में नहीं होगा, हम जो है ये इधर सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे मिटा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेते हैं। चलो इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो सिर्फ हमने यहाँ पे स्प्लिट किए। चलो अब ये इधर सॉल्व करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, दैट इज वी ऑफ एक्स जो हमें मिलने वाला है, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है उसका, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। और अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली प्लस ऑफ कॉस एक्स। तो चलो यहाँ लिखते हैं प्लस ऑफ कॉस एक्स। देखो ये फाइनली हमें वी ऑफ एक्स मिल चुका है, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पे v ऑफ एक्स निकाल लिए। तो हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स दोनों फाइंड आउट करना है। तो ये हमने पहले निकाले थे u ऑफ एक्स, और ये अब हमने निकाले हैं v ऑफ एक्स। और अब आपको क्या करना है, यही u ऑफ एक्स एंड v ऑफ एक्स का यूज करके आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पी का इक्वेशन तैयार करना है। तो पी का इक्वेशन का हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताए थे आपको स्टार्टिंग में, चलो वो फॉर्मेट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो नाउ पी का फार्मूला देखो, पी के लिए क्या फॉर्मेट बताए थे, u ऑफ एक्स इंटू वाई वन ऐसा बताए थे, प्लस v ऑफ एक्स इंटू वाई टू ऐसा बताए थे, ठीक है। बस आपको यहाँ सब कुछ पुट करना है। तो u ऑफ एक्स क्या है, देखो ये हमने फाइंड आउट किया है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो जस्ट अ मिनट, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू वाई वन है कॉस एक्स, तो यहाँ हम लिख लेंगे इंटू कॉस एक्स, प्लस v ऑफ एक्स मतलब ये इतना लंबा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स। तो ये देखिए हमने v ऑफ एक्स पुट करना था, ये काफ़ी लंबा होना था, इसलिए हमने इधर का पार्ट इरेज किए।
तो ये देखो v ऑफ x हमने पुट कर लिए और अब इंटू y2 क्या है, दैट इज साइन x। तो साइन x से मल्टीप्लाई करना है तो इसको पूरा ब्रैकेट में देखिए साइन x बाहर लिखो, क्योंकि ये पूरे इसको मल्टीप्लाई है तो ये यहां से ब्रैकेट स्टार्ट होता है। देखो ऐसा इस तरह से हमने पुट किए, ये u ऑफ x इंटू y1, ये v ऑफ x इंटू y2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक काम करो, ये जो साइन x है साइन x से मल्टीप्लाई करो अंदर में, ये cos x को मल्टीप्लाई करो और ये log वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा कि देखो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ ये एक टर्म बच जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। सो पी आई क्या मिलेगा हमें, ये पहला टर्म एज इट इज रहेगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और ये साइन को ये लॉग वाले टर्म को मल्टीप्लाई किए तो प्लस ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रहेगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखिए इस तरह से, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है और अब ये दोनों टर्म्स देखो कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस है इसलिए, और अब जो बचेगा वो बस लिखना है। तो ये बस इतना टर्म बचा है तो वो हम बस यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हम यहाँ पी आई फाइनली हमें मिल जाएगा, बाहर में है साइन एक्स और फिर लॉग ऑफ यहाँ पे ब्रैकेट में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इस तरह से ये हमने यहाँ पे पी आई फाइंड आउट कर लिया है। तो पी आई हमें मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि CF और PI दोनों का यूज करके जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। तो CF का इक्वेशन कहाँ है, तो वो तो हमने यहाँ इरेज किए, यहाँ से मिटा दिए थे, लेकिन हमें CF का इक्वेशन पता है। चलो CF और PI को हम यहाँ पे ऐड करके जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट ऐसा होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये ऐसा होता है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे CF और PI को ऐड करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। सो y इज इक्वल टू, देखो CF का इक्वेशन था, अपने रूट्स आए थे प्लस माइनस i, तो CF का इक्वेशन ऐसा था C1 cos x प्लस C2 sin x, ये था CF का इक्वेशन, ठीक है, जो स्टार्टिंग में निकाले थे। प्लस उसमें PI का इक्वेशन जस्ट ऐड करो, तो ये PI का इक्वेशन बस इतना है, तो sin x बाहर में है इंटू लॉग ऑफ यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे CF और PI को जस्ट ऐड किया है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये बस यहीं पे इतना आपको स्टॉप करना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था वो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, जनरल सॉल्यूशन मिल गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।